चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 को, जिसमें कि आज हम लोग को इस चैप्टर में ओनली फॉर शांत और अशांत पर सवाल रहेगा। और शांत और अशांत को अगर अच्छी तरह से हम लोग जान जाएंगे तो ये चैप्टर आसानी से समाप्त हो जाएगा और हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम कैसे शांत अशांत को समझेंगे। तो शांत और अशांत में दो क्वेश्चन हम लोग को इस चैप्टर में पूछा जाता है, जो कि इसमें शांत और अशांत पूछा जाता है। पहला कि निम्नलिखित में कौन शांत है और कौन अशांत है, और वो भी क्या, बिना भाग दिए हमको पता करना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। और दूसरा में पता करना है क्या, पहला क्वेश्चन में तो कहता है बिना भाग दिए शांत है या अशांत पता करना है, और दूसरा में पता करना है कि आपको इसका जो भिन्न दिया रहेगा उस भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना है। भिन्न को क्या करना है, दशमलव रूप में लिख करके उसका दशमलव बिंदु लिखना है कि दशमलव कहाँ कितना होगा, दशमलव के अंक लिखना है। सीधा तौर पर दशमलव में आंसर आपको लिखना है, दशमलव अंक लिखना है। तो चलिए हम लिखने के लिए सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम शांत अशांत को भिन्न के तौर पर जानेंगे बिना भाग दिए कि वह शांत है या अशांत। तो हम एक बात को आप लोगों को बता दें कि इसमें शांत अशांत किसका चेक किया जाता है, तो भिन्न का। भिन्न का जो होता है अंश और हर, क्या होता है, भिन्न अंश बाय हर, यानी कि ऊपर में जो रहता है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। बराबर क्या होता है, भिन्न होता है। भिन्न को हम क्या कहते हैं, अंश बाय हर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंश के साथ साथ जो हर रहता है बट्टे में, उसमें आपको भिन्न का हर को ध्यान में रखना है। हर को क्या करना है, ध्यान में रखना है, और उसका गुणनखंड कर लेना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद ध्यान में रखिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसके नीचे में 2 और 5 ही आए, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड इसके साथ नहीं रहना चाहिए। कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड ही ढूंढना है। ये नहीं कि 4 भी इसके गुणनखंड में आ जाएगा, 4 को नहीं देखना। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 2 गुना 2 होता है। तो ऐसे लिखना है, ये नहीं कि अब आप 4 लिख दीजिएगा तो दूसरा तो आ जाएगा ऐसे में 2 और 5 के अलावा, वैसा नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड लिखना है। जो इसमें अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड अगर इसके नीचे में आता है तो वह क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। दूसरा आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत। जैसे कि हम एक एग्जांपल तौर पर ले लेते हैं 5/12। तो अगर हम 12 का हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको क्या क्या नजर आता है, 12 का क्या क्या नजर आएगा। 12 को हम अभाज्य गुणनखंड करने को हमको पता चलता है कि ये इतना होता है। जैसे कि देखिए 12 का हम करके दिखाते हैं कितना होता है, 2 से 6, 2 से 3। तो देखिए 2, 2, 3 आया, वही बात 2, 2, 3 लिख दिए। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हम क्या बोले थे, 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, दूसरा कौन आ गया। सिर्फ 2 रहेगा तब भी शांत होगा, और सिर्फ 5 भी रहेगा तब भी शांत रहेगा, और दोनों मिलके रहेगा तब भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा कि शांत किसको कहना है और अशांत किसको कहना है। अशांत उसको कहेंगे जिसमें दूसरा कोई आ जाएगा। जैसे इसमें 3 आ गया तो इसको बोल देंगे अशांत है। क्या बोल देंगे, अशांत है। अगर ये 3 नहीं आता, यानी 5/4 रहता या 5/16 रहता, तो 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। यानी मेरा ये देखिए नीचे में सिर्फ और सिर्फ 2 आया है, दूसरा कुछ नहीं आया है, इसलिए यह शांत होगा। यानी तो हम इसको भी लिख सकते हैं, 3/100 को भी शांत लिख सकते हैं, क्योंकि हम 100 का जानते हैं 2 × 2 × 5 × 5 होता है। तो देखिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं आया है। इसमें क्या नहीं आया है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई, 100 का भाग 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है, इसलिए यह शांत होगा। और जिसमें दूसरा आ जाएगा, जैसे कि ये 12 में 3 आ गया दूसरा, तो ये अशांत होगा। आशा रखते हैं बिना भाग दिए अभाज्य गुणनखंड करके आपको शांत अशांत पता करने के लिए आ जाएगा। तो अब चलिए आगे हमको दूसरा क्वेश्चन जो कहता है, उसमें कहता है कि आपको दशमलव रूप में लिखना है। भिन्न को क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है, दशमलव निरूपित करना है। तो क्या करेंगे उसमें दशमलव निरूपित करते समय, तो देखिए दशमलव निरूपित करते समय आपको उसी भिन्न को, अगर मान लीजिए हम 5/12 को ही ले लेते हैं, 5/12 जैसे है, इसी को कह रहा है कि वह अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं दिखाने, अब की बार कह रहा है शांत अशांत ही पता नहीं करने, अब की बार कह दशमलव रूप में लिखकर, किस रूप में, दशमलव रूप में लिख करके आपको पता करना है कि वह शांत है या अशांत। तो हम क्या करेंगे, 5 में सीधा तौर पर देखिए नीचे वाले से भाग देना है। नीचे जो नीचे में रहेगा, यानी हर से भाग दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा
कि हर से ही भाग दिया जाता है। तो हम 12 से भाग यहाँ पे 5 देंगे और 12 से भाग देंगे, यहाँ 12 नीचे में है इसलिए 12 से भाग देंगे। आशा रखते हैं अब भाग तो आता ही होगा आप लोगों को, और भाग देंगे तो यहाँ पे 5 में नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव देंगे, और पीछे भी कुछ नहीं तो शून्य दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अगर हम दशमलव यहाँ पे दिए तो दशमलव का यहाँ पे 0 आएगा, और 12 से कितना मरतबे लग जाएगा यहाँ पे आप लोग को इतना तो पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 आएगा शेष, इसी प्रकार से दशमलव का फिर आएगा 1, इस तरह से भाग देते रहेंगे, नहीं लगेगा, कभी नहीं पूरा कंप्लीट होगा ये भाग। तो इसी तरह से दशमलव आते रहेगा, देखेंगे पूरा पूरी नहीं कटेगा, 2-3 अंक लगा के देखेंगे, अगर पूरा पूरी नहीं कटा तो जब नहीं कटेगा तो सीधा बोल देंगे अशांत है। 2, 3, 4, 5, 6 अंक तक अगर निकालेंगे और नहीं कटा, ये जरूरी नहीं है कि 3 अंक तक में कटेगा, कोई ऐसा भी सवाल आएगा कि आप लोग को 4 अंक पर जाकर कटेगा, हो सकता है 5 अंक पे जाके कटेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, जिसमें वैसे भी अंदाज लगा लेना है, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 12 में 3 आता है, इसलिए ये पूरा पूरी नहीं कटेगा कभी भी। और इसमें भी दूसरा तरह से आप लोगों को पता करना है कि ये दशमलव कटेगा कि नहीं, तो उसके लिए भी हम बताते हैं एक और एग्जांपल के तौर पर, जिस ट्रिक से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये आसान हो जाएगा, क्योंकि कभी नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा सीधा आसान बोलना है, जो पूरा पूरी कट जाएगा शेष 0 हो जाएगा दशमलव के बाद भी, तो शेष अगर 0 हो जाए तो वो शांत हो जाएगा, और जिसमें शेष 0 नहीं आएगा वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसका एक कैटेगरी बता रहे हैं, जो कि देखने से तो हमको अशांत लगेगा लेकिन रहेगा वो शांत। ऐसा क्या क्वेश्चन है, तो इसलिए हम आपको कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हम एक एक सवाल को तोड़ तोड़ कर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा जरूर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे शांत अशांत कैसे पता करेंगे। अगर जैसे कि हम आपको कह दें कि 12/15 शांत है या अशांत, तो आपको एक जरा सा ध्यान में आ गया होगा कि 12 का 12 लिखेंगे और 15 का हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा हमको क्या नजर आ रहा है 3। तो इस स्थिति में आपको समझ में आएगा कि हमको तो पता चला है कि हर में जो है ना 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आ जाता है तो उसे अशांत कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 है लेकिन उसके अलावा क्या आ गया है 3 आ गया है। तो यहाँ पे हम इस एक ऐसे भी कंडीशन को रख सकते हैं कि 3, 4 या 12 ये कट जाएगा, मतलब नीचे में अब 3 नहीं रहा। अगर हर में 3 बाकी रहे, मतलब कोई भी 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड बचा रहेगा, तो उस समय उसको अशांत बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई हर में नहीं बचा है, इसलिए यह शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार आपके लिए एक एग्जांपल 48/15 45 भी हम रख सकते हैं, इसी तरह से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम चलिए 45 को रखते हैं, तो क्या यह शांत है? तो आपको ये देखना है कि हम 48 को 48 ही रखेंगे और इसको हम रखेंगे 3 × 3 × 5। तो यहाँ पे देखेंगे एक 3 तो यहाँ पे कट के 16 हो जाएगा, और दूसरा 3 नहीं कटेगा, जिसके कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा दूसरा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कौन बच रहा है, 3 आ रहा है। और दूसरा अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के अलावा बचता है तो वह क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। आशा रखते हैं अब आप लोगों को कोई भी डॉट नहीं बचा होगा। अगर आपको डॉट नहीं बचा है, अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, अगले वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।